द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। कल के शाम के ब्रॉडकास्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में जो भी हमारे पास गैजेट्स उपलब्ध हैं उसी में हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेटवर्क भी बहुत हैवी जा रहा है। इस वजह से कल एकदम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हम नहीं कर पाए। एनीवे, दो आईडीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक तो मेरी आईडी है रेवरेंड नरेंद्र कुमार गायकवाड़ की, और एक आईडी भाई अरविंद साधु की है। तो मान लीजिए मेरे कुछ गड़बड़ होता है तो मैं वो वाला उनके कैमरे का पोस्ट कर देता हूँ। सो actually this was on my heart to share the word of God with you all on a wider scale. That's what was on my heart. और यही चीज़ मैं सोच रहा था, प्रभु जी वाइडर स्केल में कैसे कर सकेंगे। एनीवे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी इतने परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, और परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वचन आपको मिल रहे हैं, और बहुत सारे परमेश्वर के दास जो उनके मन में है प्रार्थना और दुआ के साथ आपको बांट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रभु की कलीसिया आज तक कभी भी मुसीबतों में, मुश्किलों में, चुनौतियों में कभी पीछे नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि जब ये सारी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी तब हमको ये पता चलेगा कितने और हजारों, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कितने नए विश्वासी प्रभु में आ गए और प्रभु को ग्रहण किया, और परमेश्वर को ग्रहण किया, और परमेश्वर के अस्तित्व को ग्रहण किया, और उन्होंने माना, चाहे एशिया के हों, चाहे यूरोप के हों, फर्स्ट वर्ल्ड वाले हों या थर्ड वर्ल्ड वाले हों, they are all now realizing and confessing that there is a God. एक परमेश्वर है जो इस पूरी यूनिवर्स को संभालता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद। So don't be disappointed for such a time like this. तो ऐसे समय के लिए हम बिल्कुल निराश ना हो। God is at work. हम काम करें ना करें, हम निराश हो या ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा काम करता। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बोला था कि मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम हियाव बांधे उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। This is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तक परमेश्वर ने और अभी तक हमको संभाला है और आगे भी संभालेगा। Cheer up! आनंदित होइए। Don't be disappointed. फ्यूचर को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। हमारे पास परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि सदियों से संभालता आया, जिसने 40 बरस तक इस्राएलियों को जंगल में लेकर के चला, उनको मन्ना, पानी और सारी बातों का इंतजाम किया और उनके खाने का इंतजाम किया। 6 लाख लोगों के लिए इतनी चिड़िया कहाँ से आती थी, और बहुत सारे साइंटिफिक रीजन उसमें दिए हुए हैं, बट आज टॉपिक हमारा मतलब वो नहीं है। परंतु इस सुबह हम परमेश्वर के पास कभी भी उदास होकर के नहीं आना, आनंदित होकर के आना है। मुंह लटका के परमेश्वर के सामने नहीं बैठना है, आनंदित होकर के परमेश्वर के सामने बैठना है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमने उसी को आज फिर वही बात आ गई है। इतवार, रविवार का दिन है, परमेश्वर की आराधना करना है। माई टेक्स्ट इज द सेम। मेरी जो टेक्स्ट है, जो मेरा वचन प्रभु ने जो मेरे को दिया था, आज भी वही है, और वो यही है यूहन्ना 4:23 और 24। और 24 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले
आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करे, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। Yet a time is coming and has now come, वो समैरिटन वुमन से, सामरी स्त्री से बोलता है, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks। ऐसे ही भजन करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। मैं कुछ ऐसी चीजें आज डील करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह से कि आपको बताता हूं। मैं कुछ ऐसी चीजें डील करूंगा। लेट्स सी वी वर्शिप, नाउ लिसन केयरफुली, वी वर्शिप एंड बिलीव इन ओमनी गॉड। मीन्स इसका मतलब है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सी, आई एम नॉट गोइंग टू आई एम नॉट टीचिंग यू ट्रिनिटी। मैं त्रिएकता के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, बट हमको ये पता होना जरूरी है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो असल में है क्या, वो है कौन, और कैसे वो उसके बारे में। तब तो हमारे, जब तक परमेश्वर के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इसका मतलब होता है, देखिए, हम त्रिएक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है, और उसके 3 गुण भी हैं। तीसरा 3 गुण मैं आपको बताता हूं। ओमनिशिएंट गॉड है वो। ओमनिशिएंट गॉड का मतलब होता है सर्वज्ञानी परमेश्वर, पहला। ओमनीपोटेंट है वो, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और तीसरा ओमनी प्रेजेंट गॉड है, सर्व उपस्थित परमेश्वर है ना। ये हैज 3 एट्रीब्यूट्स। परमेश्वर के 3 यहां पे हमको गुण दिखाई देते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित। अब एक भाई से मेरी फोन पे बात हो रही थी और मैं थोड़ा सा सोचने लगा, और वो मेरे से बोलने लगा कि भैया बगैर चर्च गए वो फीलिंग नहीं आ रही है। अब मैंने कहा बात तो बोल रहा है ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि अब जब हमारा बेस ही बिल्डिंग है, बेस ही इमारत है वर्शिप करने का, तो फिर परमेश्वर कौन है, ये एक बहुत अलग चीज हो जाती है। एंड मेनी ऑफ अस आर इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट। और हम में से ज्यादातर इसी चीज का दुख मना रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, हम बिल्डिंग में नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने चर्च नहीं जा पा रहे हैं, और वहां बैठ करके हम लोग जैसे पहले सब इकट्ठे आराधना करते थे नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी आर डिफीटेड। एक ऑल्दो मैं सोशल मीडिया पे हूं और बोल रहा हूं, लेकिन हमारी पुरानी आदत रही, चर्च से लौटते समय मटन की दुकान पे जाना है और मटन लेते हुए आना है। ऑल दोस थिंग्स आर स्टॉप्ड। अब वो सब बातें हो नहीं पा रही है, तो हम लोग बड़ा डिफीटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के यहाँ भोजन करते थे, एंड संडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन हमारे लिए, संडे जो है। लेकिन अब मैंने आपको बताया, यहीं पे आ करके जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, जब ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, तब हमको हमारे विश्वास के प्रति हमको खुद ये सवाल करना चाहिए, क्या मैंने सही विश्वास किया, क्या मैं मेरा क्या मेरी सोच जो है वो सही है। दाऊद कहता है, खुदा भजन में मैं तुझसे भाग करके कहां जाऊं, या आसमान में चढ़ूं तो वहां है, समुद्र के नीचे जाऊं तो गॉड इज एवरीवेयर। और यदि हमने अपनी सोच में, हमने अपनी मानसिकता में उसको किसी खास बिल्डिंग में, किसी खास इमारत में बंद कर दिया है,
तो मैं नहीं जानता कि how far we are right and how far. I don't mean I am not against the services in the church buildings. I am not speaking about that. मगर एक बात, ये इस बात को हमें सोचना है कि ऐसे समय में जब सब जगह बंद पड़े हैं और बहुत सारे चर्चेस खोले भी हैं यूरोप में, इन स्पाइट ऑफ इट, यूरोप में चर्चेस खोले होने के बावजूद यू कैन सी ऑन द यूट्यूब एंड नेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, पीपल आर प्रेइंग ऑन द रोड्स. दे आर सिटिंग इन देयर कार्स, अपने अपने कारों में बैठे हैं. मैंने कल यूट्यूब पे पर एक और चीज देखी और बड़ा पसंद भी आया. आई लाइक दिस. सब जन बैठे हुए हैं, अपनी कारें उनकी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है सबको, यूरोप में, यहाँ भी सब जगह. तो वो सब ग्राउंड में लाइन से अपनी अपनी कारों में बैठे हुए हैं. यहां से पास्टर बोला हालेलुया, तो सबने वहां से पौ 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 अपने गाड़ी का हॉर्न बजाया. एंड आई सॉ एंड आई लव्ड एंड आई प्रेज गॉड. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के काम को और उसकी आराधना को कोई रोक नहीं सकता. आप कार में भी बैठ के कर सकते, गार्डन में भी बैठ के कर सकते, रोड पे चलते चलते कर सकते हैं. पास्टर्स लोग कहीं भी खड़े होकर झाड़ के नीचे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एक बात आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया, हम सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्व उपस्थित परमेश्वर की आराधना करते हैं. और ये जहां तक फीलिंग वाली बात है, देन वी हैव टू हमको अपने आप को जांचना और परखना तो पड़ेगा. और जो हमारी सोच है उसको भी हमको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा. मैं काफ़ी लंबा कर रहा हूँ, बट मैं समझता हूँ मैं छोटा करूँगा. लेट्स क्योंकि हमको अब आने वाले दिनों में इन्हीं चीज़ों के ऊपर और नेट सोशल मीडिया के ऊपर से ही बातचीत करना पड़ेगा. सी, इन एवरी रिलीजन, बहुत ध्यान से सुनिए, इन एवरी रिलीजन मोड एंड मेथड एंड वेज आर इंपॉर्टेंट. हर एक धर्म में ईश्वर की आराधना के तरीके और उनका मोड और जो भी है उनका वेज है वो इंपॉर्टेंट है. बट इन क्रिश्चियनिटी, परंतु मसीहत में अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के अनुसार एटीट्यूड एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट. हमारा क्या एटीट्यूड है और क्या हमारा हृदय की दशा है, उसको हमको जानना बहुत जरूरी है. मैं बाइबल से इस विषय में आज जो लेने जा रहा हूं, आपको जो बताने जा रहा हूं, वो बहुत सारे लोगों को मालूम होगी. इट्स नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है. परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं. हो सकता है इट मे बी रेपिटेशन, मे बी यू नो ऑलरेडी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट दोज हु डू नॉट नो, परंतु जिनको ये भेद या ये परमेश्वर के बातें नहीं मालूम, उनके लिए भी है. और मैं समझता हूं जिनको ऑलरेडी मालूम है, गॉड ब्लेस यू, आपको प्रभु आशीष दे. उत्पत्ति 4 अध्याय, मैंने जो वचन से जो चीजें प्रभु ने मेरे मन में डाली हैं, वो उस उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक है, पूरा दिया है. वो कौन सा है आपको मैं बताना चाहता हूं. कैन और हाबिल जब दोनों अपनी अपनी भेंटों को लाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे. और दोनों भाई परमेश्वर को जानते हैं, दोनों भाई परमेश्वर को जानते हैं कि ही इज ए रियल गॉड, वो सच्चा परमेश्वर है और सारी बातें हैं. और लेकिन यहाँ पर बाइबल हमको कुछ बताती है. परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन की भेंट ग्रहण नहीं की.
तो ये तो निश्चित बात है कि आज भी परमेश्वर बदला नहीं है। हम यदि सोचते हैं कि हमारी आराधनाएं बिल्कुल ग्रहण की जाती होंगी और हमने गा दिया तो ये उसी के पास गया, इसमें आई हैव माई डाउट्स। आई डू नॉट नो इफ यू बिलीव इट। यदि आपको पूर्ण विश्वास है, प्रभु आपको आशीष दे और आप जैसा अभी तक आराधना करते आए हैं वैसी ही आराधना करते रहें। लेकिन यदि यह मन में आ गया विचार कि मैं जो आराधना करता हूं और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता हूं, क्या परमेश्वर उसको ग्रहण करता है? यदि यह सवाल मन में आ गया है तो देन अगेन यू हैव टू रीडिफाइन योर वेज ऑफ वर्शिप। आपको अपनी परमेश्वर की आराधना करने के तरीके को पुनर्भाषित करना होगा, उसको फिर से सोचना होगा कि मैं कैसे अपने अंदर परिवर्तन ला सकूं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। नॉट इन द मोड, तरीके में नहीं, परंतु अपने आप में। देखिए, गाना कोई भी गाए, सुर में गाए या बेसुर में गाए, बात इसकी नहीं है। हम कितनी व्यवस्थित आराधना करते हैं, बात इसकी भी नहीं। मैंने आपको बताया, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इन क्रिश्चियनिटी, मसीहत में एटीट्यूड एंड हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वर्शिप गॉड। हमारा व्यवहार और हमारा एटीट्यूड और हमारी सोच क्या है। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। 5वां पद है उत्पत्ति 4 अध्याय का 5वां, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 5। अब मैं आपको एक चीज पे बताता हूं। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मैं आपको उसको और पूरा आप घर में पढ़ लेना। उदासी छा गई, और उसमें पढ़ना आप 7 वचन तक। परमेश्वर उससे बोलता है, परमेश्वर उससे इस चीज को बोलता है। मैं सोच रहा था पहले नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूं अपन पढ़ लें। 1 सेकेंड, हालेलुया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, 5 में ऐसा लिखा है, परंतु क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर देखिए, देन गॉड इज टॉकिंग टू कैन। परमेश्वर कैन से बोलता है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता। गॉड इज टेलिंग, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, गॉड इज वेरी मच वॉचिंग अस, वेरी मच। देखिए, एक बड़ी भयानक चीज है। और जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, परमेश्वर ने भी बोला, उससे बातचीत किया, तो अपने जीवन को बदलने की बजाय उसने अपने भाई से मन में बदला लेने के लिए ठान लिया। क्यों? क्यों? यही चीज आजकल बहुत हो रही है। मैं आपको बताता हूं, एक चीज है जो यू विल अग्री विथ मी, आप मेरे से सहमत होंगे इस बात के लिए। अंग्रेजी में बोल रहा हूं उस वर्ड को। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल जेलसी। आत्मिक ईर्ष्या, आत्मिक ईर्ष्या ये कैन में आ गई और आज भी पाई जाती है। देखिए, बाइबल हमको नीचे में बोलते तो ईर्ष्या तो कब्र के समान निर्दयी है। हमारे आत्मिक ईर्ष्या जो होती है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, कलीसियाओं के लिए और परमेश्वर के लिए अति घातक है। बहुत घातक होती है, बहुत घातक होती है। ये समझ लीजिए कि कैन वेंट टू द स्टेज ऑफ मर्डरिंग हिज ओन ब्रदर। ये आत्मिक जेलसी, ये आत्मिक ईर्ष्या का इस तरह से बदला लेने के लिए आ गया कि उसने अपने
भाई को मार डाला। देखिए आत्मिक ईर्ष्या क्यों आती है। पौलुस बोलता है कि देखो एक दूसरे से काट कूट करके तुम कहीं आपस में एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मैं और आप जो हैं आत्मिक ईर्ष्या में एक दूसरे का सत्यानाश करने पर उतारू हो जाते हैं। कैसे? बहुत सारी चीजें। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस ऑन द सोशल मीडिया, दैट इज इनफ। वी क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिक्स वी प्ले विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ हम किस रीति से राजनीति खेलते। गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प। मैं नहीं जानता, प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि हमको तो परमेश्वर की आराधना करने से मतलब है। देखिए एक दूसरी बात जो हमको पढ़ना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स स्टडी, वी आर गोइंग टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कि केन की जिंदगी और केन था कैसा। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। केन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसकी भेंट ग्रहण क्यों नहीं किया परमेश्वर ने। और ये बहुत क्लियर दिया हुआ, बहुत क्लियर दिया हुआ, उत्पत्ति में भी दिया है और आगे की पदों में भी मैं आपको, आगे की आयतों में भी आपको बताऊंगा। यहां पर दिया हुआ है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12 वचन। हम इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 12। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। बाइबल कैन के विषय में बिल्कुल साफ साफ बताती है। एक्चुअली यदि हम पढ़े तो कैन जो था बहुत वायलेंट आदमी था, बहुत वायलेंट था। और आप समझ सकते हैं कि उसने अपने भाई को, क्योंकि वो चाहता था कि पीपल शुड फॉलो मी, उस समय में लोग थे, और ये दोनों भाइयों के बीच में अब कंपैरिजन हो गया था, तुलना होने लगी थी। दोनों भाइयों के बीच में तुलना होने लगी थी। परमेश्वर कहता है कि यूहन्ना 3:12 में, पहला यूहन्ना 3:12 में, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। दोनों में कंपैरिजन होने लगा। He was a violent man, वो चाहता था कि सब मेरी सुनो। Sometimes such people are dangerous। इस टाइप के जो मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं वो बहुत ही, वो मानसिकता अच्छी नहीं होती है कि मेरी सुनो पूरे समय। ये मानसिकता अच्छी नहीं है, वो गड़बड़ी में डाल देती है। केन वॉज अ वायलेंट मैन। दूसरा, ही वॉज अ ग्रीडी, वो लालची था, बहुत लालची था और बहुत ज्यादा मतलब चाहता था कि सब मेरी बात सुनो, मेरे को दो सारी बातें। यदि यहां पर देखें, यहां पे एक बात लिखा है कि उसके काम क्या थे, बुरे थे। यहां पे सिर्फ हाबिल को उसने जब मारा वो बात नहीं थी, वो पहले से ही उसका एटीट्यूड खराब था, पहले से ही वो बुरा था, पहले से ही उसकी सोच खराब थी। ये तो बाद में मारा उसने। कैन को ही डिड नॉट लाइक द राइचस मैन। धर्मी लोग उसको अच्छे नहीं लगते थे, सीधे चाल चले जो बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अननेसेसरी वी हैव एनवी विद प्रेइंग पीपल। प्रार्थना करने वालों से, प्रचारकों से, परमेश्वर के लोगों से मैं और आप ईर्ष्या करने लगते, मन ही मन में जलने लगते, मन ही मन में खुन्नस करते हैं। देखते अच्छा वो जा रहा, धर्मी जा रहा, बहुत इसको तो बताना है,
बहुत सारी चीजें अननेसेसरी। किसी परमेश्वर के दास को सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनाना है, उसके आपकी लाइफ से उसका क्या लेना देना। अब यहां पे देखिए, बहुत सारे लोग अपने मसल पावर और पावर के ऊपर बोले हम पावरफुल आदमी है, ठीक है तुम जो भी हो, लेकिन हमारी बात सुना करो। केन वांटेड हिज मसल पावर टू बी ऑनर्ड। काइन चाहता था कि उसके अंदर जो ताकत है, जो उधम मचाता रहता सब जगह, उसकी मानो। हाबिल से वो इसीलिए परेशान था। क्यों? क्योंकि हाबिल उसके गलत कामों में उसका साथ नहीं देता था। और यहां पे साफ बताया गया काइन और हाबिल के बारे में कि काइन के काम बुरे थे, और परमेश्वर भी बोलता है यदि तू अच्छा करे तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करूंगा? तू क्यों क्रोधित होता है? काइन चाहता था कि हाबिल उसके पीछे चले। मैं आपको बता रहा, कई बार हम दूसरे लोगों से या जो हमारे अंडर में होते हैं, वट एवर इट इज, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग पर्सनल, मैं किसी के विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, लेकिन हम एक बात पाते हैं कि हाबिल जो था इसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेन मुद्दा यह था कि नहीं, तू मेरे को अपने साथ इधर ले जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, तू अपना काम अपने कर, मैं अपना काम अलग करूंगा। काइन चाहता था कि उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट की जाए, और कैन अपने भाई से जलता था। और यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यहां पे पीपल, यहां पे यहूदा 1 अध्याय उसका 11 वचन में भी है, और इब्रानियों में भी लिखा हुआ है इसके विषय में। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। कैन is mentioned many times in the Bible, in the epistles, और काइन के समान ना बने, कैन के समान ना बने, बाइबल इस बात को बार बार बताती है। और परमेश्वर इस बात को, देखिए एक बात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते, कुछ नहीं छिपा सकते। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। लास्ट का मैं एक पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा, एंड देन वी विल क्लोज। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि और भी जितने नेट के ऊपर है, यू लिसन टू ऑल दोज पीपल, उन सारे लोगों को सुनिए। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 4 वचन में हाबिल और कैन के विषय में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इस विषय में थोड़ा सा हम करेंगे, बातचीत करेंगे। लिखा है, विश्वास ही से इब्रानियों, है ना, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। गॉड विटनेस्ड, गॉड अप्रूव्ड द सैक्रिफाइसेस ऑफ एबल। गॉड अप्रूव, परमेश्वर ने अप्रूव किया। क्या था? देखिए, उस समय में जो भी बलिदान चढ़ाया जाता था, और एक ही फॉर्मूला था, आकाश से आग आती थी और बलिदान को भस्म कर देती थी।
हाबिल के बलिदान में, हाबिल की आराधना में विश्वास था। क्या विश्वास था? वो ये विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है। पहला क्या विश्वास था? परमेश्वर को सच्चाई से उसकी आराधना करना है। उसको क्या विश्वास था? परमेश्वर सबको देख रहा है। उसका क्या विश्वास था? उससे कोई छिप नहीं सकता। और उसकी मेन चीज जो है, हम लोग आज भी धोखा खा रहे हैं इस बात से। हमको समझना है, ठीक है, परमेश्वर के लिए हमको दान देना चाहिए और खूब दान देना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ गिविंग generously to God. It's in the Bible, it's biblical. But if you think if you can please God by giving money, then you are wrong. देखिए, मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा देने के लिए इसके विरोध में नहीं हूं। आप परमेश्वर को खूब दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और अब तो और देना है। और मेरी आपसे यही विनती है, आसपास के प्रभु के लोगों के बारे में पता लगाइए, क्योंकि जो लोग घर घर जाते थे, घर घर जा नहीं पा रहे हैं। उनके पास पता नहीं पैसे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, उनके घरों में क्या है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम अपने मिशन की बाउंड्री से ऊपर झांक करके देखें। थोड़ा सा मेरे प्रभु के दास होने के ज्यादा रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास 2 रोटी है, यदि 1 रोटी किसी को भी बांट सकते हैं, एनी वन नीडी। हम देखिए दुनिया में, देखिए लोग सब तरफ बांट रहे हैं। यदि हम अपने परमेश्वर के लोगों को जो those who are in need, यदि उनको देंगे तो nothing better in such a time like this, और इस समय में यदि देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना, जहाँ कहीं भी जरूरत है वहां पे लोगों को दीजिए, बिल्कुल दीजिए। बट इफ यू थिंक यार, परंतु यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा दे करके परमेश्वर को खुश कर लूंगा, तो यह गलत सोच है। बाइबल हमको बताती है, it is not what you bring before the Lord, but it is the attitude with which attitude you bring anything before the Lord. बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि कायन ने वो सब अनाज अन्न बलि चढ़ाया, लेकिन इसने मेल बलि और वो होम बलि चढ़ाया और वो भेड़ों का बलिदान चढ़ाया। आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस, परंतु कहना ये है मेरा, मैं खास परमेश्वर ये बात करना चाहता है, हमको इस बात को सोचना है कि परमेश्वर आप क्या देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन किस भावना से देते हैं ये मायने रखता है। आप क्या देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस सोच में हैं कि आप किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। क्योंकि जो भेंट है वो निश्चित आराधना जो हमारी है परमेश्वर से कनेक्ट होती है, और परमेश्वर की क्या सोच है हमारे पास और बाइबल में उससे कनेक्ट होती है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना है। और वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, पावरफुल। पत्रियों में आकर के हाबिल का बलिदान उस समय उत्पत्ति में जो था ही था, लेकिन पहला यूहन्ना में आता है, पहला यूहन्ना के बाद यहूदा में भी दिया, उसके बाद इब्रानियों में भी बिल्कुल उसका बलिदान, नए नियम में भी स्टैंड लेता है, खड़ा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि हाबिल का बलिदान मैंने ग्रहण किया और परमेश्वर ने इसकी गवाही दी। काश काश हम जो आराधना करते हैं उसकी भी गवाही परमेश्वर की ओर से आ जाए तो क्या बात है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज ये 3रा सप्ताह है, हमने 3 पार्ट देखे हैं। देखिए बाइबल इनफाइनाइट है, बाइबल अंतहीन है जितना बोला जाए, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन वी विल सी हाउ द लॉर्ड डील्स विथ मी एंड विथ अस। परमेश्वर हमसे कैसा बर्ताव करता है,
तो परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और ऑन एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम आपको बताएंगे, जैसी ज़रूरत होगी और जैसा परमेश्वर गाइड करेगा हम आपको बताएंगे। कब हम सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे बात में अभी यूट्यूब पे भी हम उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन डिजिटल एंड टेक्निकल रीजंस, बट इट विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑन द यूट्यूब ऑल्सो इन द डेज टू कम। आने वाले दिनों में यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो पाएंगी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया है। एंड एनी टाइम 24 आवर्स इंटू 7, सातों दिन 24 घंटे में एनी टाइम यू कैन कॉल अस। मैं अपना मोबाइल अपने पास ही रखता हूँ और कभी भी कोई आता है, काउंसलिंग की बात है, आप हम मुझसे बराबर कंसल्ट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब प्रभु के दासों के वचनों को सुनिए। सोशल मीडिया पे जितने आ रहे हैं, यू टेक टाइम, इसमें घर में है, थोड़ा सबको सुनिए और देखिए परमेश्वर किस रीति से सब लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं लॉर्ड, एंड वी थैंक यू एंड दिस टाइम लाइक दिस। ऐसे समय में परमेश्वर तू हमको संभालता है और हम यही चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि चाहे हम घर में हो, चाहे कार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बाजार में हो, प्यारे परमेश्वर तू हर जगह उपलब्ध परमेश्वर है। यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यू आर ओमनी प्रेजेंट गॉड। हमको किसी खास स्थान पर जाकर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है प्यारे प्रभु जी। हम जहां भी आपको पुकारेंगे, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। लॉर्ड यू आर एवरीवेयर, जहां कहीं भी तेरे दास पुकारते हैं, नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, गुफा हो, खाई हो, गांव हो, बाजार हो, शहर हो, देश हो, विदेश हो, कहीं भी हो, तू तमाम प्यारे प्रभु जी हो तमाम ब्रह्मांड को पार करके, यूनिवर्स को पार करके हमारे पास पलक झपकते उपस्थित हो जाता, पलक झपकते अपनी सहायता हमारे पास मुहैया करा देता है। धन्यवाद करते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि वो सर्व ज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सर्व उपस्थित परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई दूसरा पवित्र नहीं। धन्यवाद करते हुए सभी लोगों को आशीषित कर, और प्यारे प्रभु जी इस दुनिया से प्यारे प्रभु जी ये वायरस, ये गंदा वायरस प्यारे प्रभु जी खत्म होने पाए, जल्दी से जल्दी खत्म होने पाए। विशेषकर प्यारे प्रभु जी हमारे देश से ये वायरस बिल्कुल खत्म होने पाए। तो जानता है हमारे देश में गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास बहुत सारी कमी घटियां हैं। हमारी सरकार के ऊपर आपकी आशीष हो। ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, सिविल सर्विसेज और भी जितने होम मिनिस्ट्री प्यारे परमेश्वर, आर्मी, एयरफोर्स प्यारे परमेश्वर, नेवी प्यारे प्रभु जी, सबको एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऐसी बुद्धि दे कि वो हमारे देश को बहुत अच्छे ढंग से इस विपदा के समय में से पार कर सके, और ऐसे लोगों को खड़ा कर जो बड़े विश्वास और बड़े ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा में आगे आ सके। ऐसे लोगों के लिए हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते, जो बहुत ईमानदारी से एक जाबाजी में अपने जान की बाजी लगा करके वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। चाहे मेडिकल लाइन में हो, चाहे पुलिस लाइन में हो, चाहे आर्मी हो, CRPF, एनी डिपार्टमेंट, लॉर्ड ब्लेस देम, उनको आशीष दे और उनको संभाल और उनको इस वायरस से बचा कर देना। ब्लेस आवर नेशन लॉर्ड, हमारे देश को आशीषित कर, हमारे देश भारत को आशीषित कर, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और हमारे ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के सदा लो होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।